फ्रेंड्स, मैं आपकी स्पिरिचुअल दोस्त सोना। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में बदलता है वो हमारे विचारों से बदलता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे इन दिनों आ रहे थे कि मैम, अगर ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स है, अगर ये सब माया है, तो जो हमें साइन्स आते हैं, जो हमें एंजल नंबर्स दिखते हैं, वो सारी चीज़ें भी तो फिर ऐसी ही होंगी, क्योंकि इतने सालों से हमें एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव फील होता है, इतने साइन्स आते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें कुछ हो तो नहीं रही हैं, हम अभी भी वही के वही है। तो सिचुएशन तो इम्प्रूव नहीं हुई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो खास इन सारे टॉपिक्स के आंसर देने के लिए है। देखिए, मुझे भी साइन कई सालों से मेरे जीवन में आ रहे थे। तो साइंस बेसिकली आपकी सोल जर्नी में इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप होपफुल हो जाए, आप मोटिवेटेड रहे, क्योंकि जब आप होपफुल होते हो तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। जो चीज़ें आपके जीवन में आपको भुगतनी है, जो आपका प्रारब्ध है, वो सारी चीज़ें तो आपके जीवन में ऑटोमेटिकली होनी ही होनी है। बट अगर उन पलों में आपको एक एंजल नंबर दिख जाता है, आप थोड़े से मोटिवेटेड हो जाते हो, आप राहत की सांस लेते हो कि यस, डिवाइन मेरे साथ है, डिवाइन ने ये मैसेज मुझे भेजा है। तो ऐसा कर करके एक दिन के बाद दूसरा दिन करके महीने चले जाते हैं और हम उस जर्नी में आगे ही बढ़ते हैं। अगर आपने खुद की जर्नी को नोटिस किया होगा, आप जहाँ 1 साल पहले थे, वहाँ से तो आप धीरे-धीरे करके कई दूर आ चुके हैं और आपने आपके जीवन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए हैं, आप सक्सेसफुल हुए हैं। आप जीवन में अगर अपने सक्सेस को पैसों से या अबंडेंस से तोलोगे, तो अबंडेंस आपके विचारों में और माइंडसेट में आना चाहिए था, और वो तो आ चुका है। आपने हर परिस्थिति में, इस जीवन में आपने डट कर सामना किया है, यही तो इम्पोर्टेंट था। तो ये जो आपका सर्कल था, ये पूरा सर्कल आपने कंप्लीट कर लिया। तो इस वे में जो भी आपका ट्रस्ट है, उस वे में यूनिवर्स आपको संकेत भेजेगा। जैसे सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आप हिंदू हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंगली साइन्स आएँगे। अगर कोई मुस्लिम है, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली साइन्स आएँगे। अगर कोई अफ्रीका में रह रहा है, तो उनको उनके अकॉर्डिंगली साइन्स आएँगे। दैट डज़ नॉट मीन कि ये धर्म कम है, ये धर्म बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमैनिटी इक्वल है। सिर्फ़ हमने चूज़ किया है कि हम इस देश में, हम यहाँ पैदा होंगे, इस जर्नी के साथ पैदा होंगे, और ये हमारी पूरी स्क्रिप्ट होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी जर्नी को डिज़ाइन किया गया है। तो जैसे मेरे लाइफ में जिसे जब आना था, उसे ईश्वर ने सही तरीके से प्लांट किया था। तो मेरे जर्नी के लिए जो ज़रूरी है वो मेरे साथ होगा, जो आपके जर्नी के लिए ज़रूरी है वो आपके साथ होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पैसा मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। माय डियर फ्रेंड, फ़िनांसेस, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी का हिस्सा होती है। तो वो प्रारब्ध तो आप पूरा कर लोगे और ऑटोमैटिकली चीज़ें तब ठीक हो जाएँगी जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ चुके होंगे। पेन टू हीलिंग, ये एक सेंटेंस हमेशा हीलिंग में कहा जाता है। तो जभी भी आपके लाइफ में कोई दुःख आता है, तो उस दुःख से ही आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हो। तो ये जो हीलिंग होती है, ये डिज़ाइन्ड होती है बाय डिवाइन टू अवेकन योरसेल्फ। तो जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, तब आप सही पथ पर होते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास अरबों की संपत्ति है वो अपने घर में खुश है, बट अगर आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आप वहाँ खुश हो, आपके पास खर्च करने के लिए ज़रूरत से 10 रुपये भी ज़्यादा है, देन ऑल्सो यू आर अबंडेंट। तो ये सोच लानी ज़रूरी है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे, जितनी भी कहानियाँ सुनेंगे, हर किसी को 4 से 5 साल भी लगे थे वहाँ पहुँचने के लिए। तो कोई जल्दी नहीं है, आप अपने जर्नी पर सही हो। ज़रूरी नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर लिया तो रातों रात सक्सेस ही मिल जाएगी, लेकिन आपको एक होपफुल सिचुएशन मिलती है, आपको एक पुश मिलता है, आपको एक अच्छा माइंडसेट मिलता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वरना लोगों के पास करोड़ों होकर भी सुकून नहीं है। तो आपके अंदर जो इस वक्त सुकून है ना, वो सुकून इम्पॉर्टेंट था। लेकिन अगर आप बस इस चीज़ के पीछे भागते रहे कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप वही एविडेंस को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जो आपके यहाँ चल रहा है वो आपकी सृष्टि क्रिएट कर रहा है। तो यथा दृष्टि
तथा सृष्टि, इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। और ये जो आपका ब्रेन है ये कल्पवृक्ष की तरह है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से यहाँ ये पूरे उसके टहनियाँ हैं और ये जो है ये आपका पूरा कल्पवृक्ष है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हो, जिसे स्पिरिचुअल लोग हायर सेल्फ कहते हैं, तो ये सारी जो नाम हैं वो बस आपकी चेतना की तरफ आपको लेकर जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत एक्टिवली आपके लिए काम कर रहा है। तो यहाँ कौन सा डेटा जा रहा है वो सबसे मायने रखता है। तो अपने रूटीन पर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। आपके पास कौन से शब्दों का संग्रह है वहाँ ध्यान दीजिए। आप कहाँ फोकस्ड हो वहाँ से हटाकर आपको जो चाहिए वहाँ फोकस्ड रहिए। ट्रस्ट मी, जो कुछ भी चल रहा है वो आपके जर्नी के अकॉर्डिंगली चल रहा है और सही वक्त आएगा तो आपको वो सब कुछ दे दिया जाएगा जिसके आप हकदार हो। तो इसके लिए इंतज़ार करना है सही वक्त का और उस पर भरोसा रखना है। सरेंडर्ड मोड में आ जाना है। सरेंडर मतलब पता है क्या होता है? नो इफ़, नो बट, नो कब, नो तब। सो ये होता है सरेंडर, जिसमें आप हमेशा समर्पित रहते हो। आप उसे कभी नहीं पूछते कि कब मेरे साथ अच्छा होगा, क्योंकि वो आपसे बेहतर आपके लिए जानता है और वो जानता है कि आपको कहाँ से कहाँ उसे पहुँचाना है। तो बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन आपका है, इसे आप ही को बदलना है और वो आपके विचारों से बदलेगा। बात सिंपल सी है, लेकिन 90% आज भी हम गलत विचारों में खोए हुए होते हैं। तो वो गाना है ना, खोया खोया चांद रहता है। सो आपको भी अपने आप को अलाइनमेंट में लाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अगर आप एवरीडे खुद को एक रूटीन में लाना चाहते हो तो मेरी मॉर्निंग मेडिटेशन बैच चलती है, उसमें आप 30 डेज़ के लिए एनरोल कर सकते हो। बस डिसिप्लिन में आ जाइए, वही सोचिए, वही करिए जो आपको जीवन में चाहिए, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। सो मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल दोस्त। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अवेकन योर पावर्स विद सोना को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।